बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन शहर की कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने उज्जैन में वापसी कर ली है। रविवार को प्रेमचंद गुड्डू बैरवा समाज के परिचय सम्मेलन में शामिल हुए। उसके बाद होटल श्री गंगा में चुनिंदा पत्रकारों के साथ सहभोज किया और कहा कि 2023 से 24 के चुनावों में उज्जैन में सक्रियता के साथ काम करेंगे और एक एक कार्यकर्ता के घर जाकर सबको एकजुट करेंगे। इस दौरान किसी ने गुड्डू की वापसी को गब्बर इज बैक कहा तो किसी ने सिंघम रिटर्न और किसी ने टाइगर जिंदा है। बता दें कि पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में चले गए थे और फिर सरकार बनने पर पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस दौरान पुनः भाजपा की सरकार बन गई है और उन्होंने उज्जैन में सक्रियता कम करते हुए इंदौर सांवेर की ओर रुख कर लिया था। लेकिन उज्जैन कांग्रेस में गुड्डू की कमी हमेशा से खल रही थी, खास तौर पर इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास उनके जाने के बाद दलित नेता के रूप में सिर्फ महेश परमार का ही चेहरा बचा था और परमार के महापौर चुनाव हारने के बाद उज्जैन में प्रेमचंद गुड्डू की कमी काफी खल रही थी। अब पार्टी के पास दलित नेता के रूप में महेश परमार के बड़े विकल्प के रूप में प्रेमचंद गुड्डू भी हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। यूं भी महेश परमार तराना से विधानसभा का चुनाव लगभग जीत ही गए हैं, बस घोषणा होना बाकी है। ऐसे में पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि चुने हुए विधायक को हटाकर सांसद का टिकट दें। वहीं गुड्डू के आने से सिर्फ उज्जैन शहर ही नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। वहीं जरूरत पड़ने पर पार्टी गुड्डू को आलोट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा सकती है। खैर जो भी हो, लेकिन गुड्डू की उज्जैन वापसी से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। जिस तरह प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि धार्मिक नगरी उज्जैन को जिस तरह से भाजपा नेताओं और भूमाफियाओं ने कमाई का अड्डा बनाया है और शिप्रा सिंहस्थ की परंपरा के साथ खिलवाड़ करते हुए नदी किनारे एवं सिंहस्थ के लिए उपयोगी जमीनों को आवासीय करके वहां कॉलोनियां काटने के लिए स्वतंत्र किया है, उससे लेकर जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे और इस जन विरोधी मास्टर प्लान को वापस कराएंगे। गुड्डू ने कहा कि मैं अब आ गया हूं और पुनः उसी तरह विरोध और प्रदर्शन होंगे जैसे पहले होते थे। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24/7 तक। जब मैं सांसद था, कमलनाथ जी इस विभाग के मंत्री थे। पहली किस्त हम लोगों ने की और सभी के सामने मुख्यमंत्री और हमने मिलके यहाँ का भूमि पूजन किया था, स्टार्ट किया था। आज ये अंदाज ही नहीं था जो अष्ट धातु की प्रतिमाएं बता रहे थे सप्तऋषि की, वो सब पूरी तरीके से हवा के अंदर उड़ गई। तो निश्चित तौर से इसके अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। साथ साथ आज बोल रहे हैं हम लोकायुक्त की जांच करा लेते हैं। लोकायुक्त की जांच क्या होती है? लोकायुक्त तो मध्य प्रदेश सरकार का जो आईजी, डीआईजी, डीएसपी, एसपी मध्य प्रदेश सरकार के, ये किसी भी हालत में हम ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में हाई कोर्ट के जज से इसकी जो रिटायर्ड जज है उनसे इसकी जाँच कराई जाना चाहिए, जिसमें जो इतने बड़े पैमाने पर 850 करोड़ का खर्चा किया है। भगवान महाकाल को भी भ्रष्टाचार में पीछे छोड़ दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने। इसकी जांच हम मांग करते हैं, इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से कराई जाए। एक सिंहस्थ को लेकर भी आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो मास्टर प्लान को लेकर विवाद चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? सिंहस्थ की भूमि पे निश्चित तौर से छोड़ी जाना चाहिए। हमारा हजारों साल से सिंहस्थ हो रहा है और उन जमीनों पे प्राइवेट कॉलोनी है या सरकार ने आज ही मुझे मालूम पड़ा है कि नोटिफिकेशन जारी किया है, तो सिंहस्थ की ज़मीनें तो छोड़ी जाना चाहिए। कॉलोनी उसके बाद कर सकती है, लेकिन पूरी दुनिया भर में जो सिंहस्थ के दौरान हमारे यहाँ पे लोग आते हैं उनके ठीक से व्यवस्था हो। और यदि मुझे जो जानकारी मिली है, यदि उस ज़मीनों पे कोई नोटिफिकेशन किया है कॉलोनी का या आवासीय या अन्य किसी काम का, तो मध्य प्रदेश सरकार यदि नहीं सुनेगी तो हम लोग उसके हाई कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे और हाई कोर्ट से ये ज़मीन हम छुड़वाएंगे। दादा, सीवरेज लाइन का प्रोजेक्ट आप ही लाए थे, उसके बाद भी आज दिनांक तक कैसे की वैसी है, शिप्रा शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा, करोड़ों रुपए लग गए, उसको लेकर क्या कहें? सैकड़ों करोड़ रुपए, 100 करोड़ से ज़्यादा तो पहले सिंहस्थ के दौरान एक काम हुआ था बड़े बड़े, आज वो कहाँ गई लाइन शिप्रा वो पता ही नहीं पड़ रहा है। और आज फिर
नए सिरे से पूरा शहर खोद दिया गया है और जो पैसों पे भ्रष्टाचार इस पे दिख रहा है कि जगह जगह रोड बन गए, रोड बनने के बाद फिर खोद दिए गए, फिर लाइन डल गई, लाइन कहाँ गई ये नहीं पता पड़ रहा है, फिर उसके बाद फिर खोदा जा रहा है, वो पानी सिपरा के अंदर जाके मिल रहा है नर्मदा का जो सीवरेज था। तो पहले सियासत के दौरान एक काम हुआ था बड़े बड़े, आज वो कहाँ गई लाइन सिपरा वो पता ही नहीं पड़ रहा है और आज फिर नए सिरे से पूरा शहर खोद दिया गया है और जो पैसों पे भ्रष्टाचार इस पे दिख रहा है कि जगह जगह रोड बन गए, रोड बनने के बाद फिर खोद दिए गए, फिर लाइन डल गई, लाइन कहाँ गई ये नहीं पता पड़ रहा है, फिर उसके बाद फिर खोदा जा रहा है, वो पानी सिपरा के अंदर जाके मिल रहा है नर्मदा का जो सीवरेज का पानी उसमें मिल रहा है। तो ये जो एक भ्रष्टाचार की बड़ी कहानी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी, हम लोग जांच करवाएंगे और दोषियों को हम दंडित करने का काम करेंगे। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस में? कांग्रेस की कम से कम 160 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी और जनता इस मूड में है कि इतनी भारी मात्रा में कांग्रेस को जिताएगी। सरकार में जिस तरीके से गए बार खरीदी बिक्री हुई, विधायकों को तोड़ने का काम हुआ, वो सरकार इस तरीके से काम नहीं कर पाए। भैया भोपाल में आज ब्राह्मणों का महाकुंभ है और सब अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो द्वारका पीठ के जो जगत गुरु शंकराचार्य है उन्होंने कहा है कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है मंदिरों पर अधिकार जमाने का। तो क्या कांग्रेस सरकार आएगी जब इस बात पर विचार किया जाएगा या कोई इसको लेकर? नहीं, इस मामले में माननीय कमलनाथ जी ने कई बार भी बोला था, चूँकि सरकार हमारी कम समय रही और वापस सरकार बनेगी तो ये जो महाकुंभ हो रहा है उनकी यथार्थ कमलनाथ जी को भी इसके मामले में अवगत कराऊंगा कि जो हमारे कमिटमेंट था, हमारी सरकार बनेगी तो उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। भैया उज्जैन में पहले आपकी काफ़ी सक्रियता रही है, अब वापस से आप आए हैं, उसके बाद 23-24 में भी यही सक्रियता और वही दबंगता एक बार फिर देखने को मिलेगी आपकी संगठन? नहीं, मैं पूरी तरीके से संगठन को एक करने, जितने लोगों के मन मुटाव उनके घर जाके मैं बात करूंगा और आपसी मन मुटाव खत्म करके हम कोशिश करके 8 की 8 सीटों पे कांग्रेस यहाँ पे जीते और वापस कांग्रेस की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान उज्जैन का भी रहा है। मतलब माना जाए कि टाइगर की घर वापसी गब्बर इज बैक माना जाए।